प्रिय साथियों, अभी हम पढ़ेंगे बेसिक सा टॉपिक जिसका नाम है चिन्हों का भाग। ये जो टॉपिक है ये बेसिक है, ये सबको आना चाहिए और अगर ये बनता है तो बहुत अच्छे से आप जो मैथमेटिकल प्रोसेस करते हो उसमें बहुत सहूलियत आपको होती है। तो हम चिन्हों का भाग देखेंगे, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे समान चिन्हों का भाग। समान चिन्हों का भाग, समान चिन्हों का भाग मतलब अगर हम प्लस में प्लस का भाग देते हैं, यहाँ पे कोई संख्या हो सकती है, अगर हम प्लस में प्लस का भाग देते हैं, ये बटे का चिन्ह है, इसको अपॉन भी कहते हैं, इसको बटे कहते हैं। अगर हम प्लस में प्लस का भाग देते हैं तो प्लस आता है, प्लस में अगर प्लस का भाग देते हैं तो प्लस आता है। जैसे अगर हमने लिया +2 और इसमें भाग दिया मान लीजिए +3 का, तो संख्या में अगर संख्या का भाग जाता है तो वो भी दे सकते हैं अपन। यहाँ पे 2 में और 3, 2 और 3 है, तो 2 में और 3 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें एक के अलावा दोनों में किसी और संख्या का भाग जाए, तो संख्या में संख्या का भी भाग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ संख्या किसी एक संख्या का भाग दोनों में नहीं जाएगा एक के अलावा, तो प्लस जो है अगर हम प्लस में प्लस का भाग देते हैं तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली 2/3। अगर हमने इस तरह से लिखा, इसको कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 4/6 ले लिया, मान लीजिए उदाहरण के लिए 4/6, 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस चिन्ह है। वैसे ही 6 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस चिन्ह है। अगर चिन्ह नहीं दिखाई देता है कोई, तो इसका मतलब क्या मानना है, प्लस चिन्ह मानना है। तो इसका मतलब है हम प्लस में प्लस का भाग ही दे रहे हैं। यहाँ पे कहीं प्लस लिखा नहीं है लेकिन यहाँ प्लस है, वैसे यहाँ पर भी प्लस है। तो प्लस में प्लस का भाग देंगे तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो हम यहाँ संख्याओं में भाग दे सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आ गया। और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस ही है। तो हम क्या समझे यहाँ पर कि अगर हम प्लस में प्लस का भाग देते हैं तो क्या मिलता है, प्लस मिलता है। दूसरा देखते हैं, माइनस में माइनस का भाग देते हैं। माइनस में माइनस का भाग देते हैं तो माइनस से माइनस कट जाता है, तो भी क्या मिलता है, हमको प्लस मिलता है। माइनस में अगर माइनस का भाग देते हैं तो भी क्या मिलता है, प्लस मिलता है। जैसे हमने लिया माइनस, उदाहरण के लिए लिया 5 और नीचे लिया -10 ले लेते हैं, तो क्या होता है, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाता है और माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। अब संख्याओं में भाग देना है तो दे सकते हैं, अगर जाता है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या होगा, +1/2। या हम इसको सिंपली 1/2 भी लिख सकते हैं, प्लस नहीं लिखा तो भी चलता है। जैसे मैंने लिया -6 लिया, इसमें भाग दिया मैंने -7 का, तो 6 और 7 में एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो माइनस में माइनस का भाग दे रहे, -6 में -7 का भाग, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये होगा +6/7। या हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 6/7 भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से ये बात सीखना है कि जब भी हम समान चिन्हों का भाग करते हैं, यहाँ पे जैसे दोनों समान चिन्ह है प्लस प्लस, यहाँ दोनों समान चिन्ह है माइनस माइनस, जब भी हम समान चिन्हों का भाग करते हैं तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। ठीक है, समान चिन्हों का भाग करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। ये ध्यान रखना बहुत ही अच्छे से। अब दूसरा देखते हैं हम, असमान चिन्हों का गुणा। असमान चिन्हों का भाग, असमान चिन्हों का भाग देखें तो असमान चिन्हों के भाग में अगर हम प्लस में भाग देते हैं माइनस का तो माइनस आता है। अगर हम प्लस में भाग देते हैं माइनस का तो क्या आता है, माइनस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने +2 में भाग दिया -4 का, तो प्लस में माइनस का भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये होगा -1/2। एक और उदाहरण लेते हैं, अगर हम प्लस में +6 लिया, माइनस का -9 ले लेते हैं, प्लस में माइनस का भाग देते हैं तो माइनस आता है। यहाँ पे 6 और 9 दोनों में 3 का भाग भी दे सकते हैं, 3 दूनी 6,
3 दिया 9, ये होगा -2/3 होगा। तो प्लस में माइनस का भाग देते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। उसी प्रकार अगर हम माइनस में प्लस का भाग देते हैं, माइनस में प्लस का भाग देते हैं तो भी माइनस आता है। अगर हम लेते हैं -8 और बटे में लेते हैं +4, हम क्या करें, माइनस में प्लस का भाग दे रहे हैं, मतलब माइनस वाली संख्या में प्लस वाली संख्या का भाग दे रहे हैं। तो यहाँ माइनस वाली संख्या में प्लस वाली संख्या का या माइनस में प्लस का भाग देते हैं तो माइनस आता है, और भाग यहाँ पे जाता है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी -2/1। और किसी भी संख्या के बटे में 1 है, नहीं लिखा तो भी चलता है, तो क्या होगा, -2। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया -10 और -10 में भाग दिया +20 का। एक बात आपको समझ लेना, अगर यहाँ प्लस नहीं लिखा है तो भी प्लस ही होगा। जैसे अगर हमने ऐसा लिखा होता -10/20, इसका मतलब ही है कि -10 में भाग दे रहे +20 का। ध्यान रखना, -10 में भाग दे रहे +20 का, तो माइनस में प्लस का भाग दे रहे तो ये माइनस ही होगा। अब यहाँ तो आप चाहे तो 10 का भाग दे सकते हैं, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, या फिर 0 से 0 पे कैंसिल कर सकते हैं, होगा -2। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जब हम समान चिन्हों का भाग करते हैं तो प्लस आता है, और जब हम असमान चिन्हों का भाग करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक इसी प्रकार जैसे भाग में हो रहा है, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था गुणा वाला, गुणा वाले में भी सेम टू सेम यही कंडीशन देखने को मिलती है। गुणा वाले में भी अगर हम समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो ऊपर उसके लिंक आ रही है, आप वहाँ क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था चिन्हों का भाग। बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना कि जब हम समान चिन्हों का भाग करते हैं तो प्लस आता है, और जब हम असमान चिन्हों का भाग करते हैं तो माइनस आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।